चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल हमने हमारी वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हमने जो शुरू करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ए जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं वो दी हुई है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, वो भी दिया हुआ है। और हमने क्या निकालना है? फर्स्ट फोर टर्म्स। आपको जनरल फॉर्मूला याद होएगा जो कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। वो क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होती है टर्म कि कौन सी टर्म है ये। जैसे मान लो हमने ए टू निकालना है, ठीक है, सेकेंड टर्म निकालनी है, तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस डी हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नंबर होता है और यहाँ पे टू माइनस वन क्या हो गया? वन। यहाँ जो नंबर होता है वो एक कम होता है। मतलब अगर हमने सेकेंड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे ए प्लस वन डी होगा। इसी तरह से अगर हमने थर्ड टर्म निकालनी है तो वो क्या आ जाएगा? ए प्लस टू डी। बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस ऐसी तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ थ्री है, थर्ड टर्म पूछा है तो डी के साथ क्या आएगा? टू। फोर्थ टर्म पूछी है तो डी के साथ क्या आ जाएगा? थ्री। अब ये जो ए दिया हुआ है 10, ये ए वन ही है। ए वन कितना है? 10। ए टू निकालना है, अभी बताया ए टू क्या होता है? ए प्लस डी। ए कितना है? 10। डी कितना है? 10। आंसर कितना आ गया? 20। ए थ्री निकालना है, वो क्या होएगा? ए प्लस टू डी। एक कम ही थ्री से। ए है 10 प्लस टू इंटू डी कितना है? 10। ये आ गया 10 प्लस 20 कितना आ गया जी? 30। ए फोर निकालेंगे, ए फोर क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। तो ए 10 है प्लस थ्री इंटू डी भी कितना है? 10। या क्या आ गया? 10 प्लस 30 कितना आ गया? आंसर 40। तो जो फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है वो हमारी क्या आ गई? फर्स्ट आ गई 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है जी, क्लियर है। सेकंड पार्ट है, ए दिया हुआ है -2, मतलब ए वन कितना हो गया? -2। ए टू निकालेंगे, क्या आएगा? ए प्लस डी। ए कितना है? -2 प्लस डी की वैल्यू क्या है? 0। तो हमारी आंसर क्या आ गया? -2। ए थ्री निकालेंगे, वो क्या बनेगा? ए प्लस टू डी। ए की वैल्यू -2 प्लस टू इंटू डी की वैल्यू 0। तो अगेन -2 प्लस 0, आंसर क्या आ गया? -2। ए फोर निकालेंगे, वो क्या होएगा? ए प्लस थ्री डी। वो क्या होगा? -2 प्लस थ्री इंटू 0, तो फिर -2 प्लस 0 आ जाएगा और आंसर क्या आ गया? -2। मतलब हमारी जो आंसर आया, जो चार टर्म्स आई वो क्या आई? -2, -2, -2 एंड -2। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया हुआ है? ए फोर दिया हुआ है और डी कितना दिया हुआ है? -3। ए फोर दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 4। सेकेंड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी होगी। ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू -3, तो क्या बन गया? 4 प्लस माइनस -3 कितना आ गया? 1। ए थ्री निकालेंगे, वो क्या बनेगा? ए प्लस टू डी। दिस इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, तो ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, कितना आ गया जी? -2। ए फोर निकालेंगे, ए प्लस थ्री डी। ए की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, कितना आ गया जी? -5। तो हमने जो फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी थी, फर्स्ट टर्म है 4, देन -1, -2 एंड -5। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ए वन कितना है? -1। ए टू कितना होगा? ए प्लस डी -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 1/2। एलसीएम लेंगे, कैसे आएगा एलसीएम? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 1, कितना आंसर आ गया? -1/2। ए थ्री निकालेंगे, ए प्लस टू डी। ए की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2।
ये मल्टीप्लाई में कट जाएंगे। आंसर क्या आ गया, -1 + 1 क्या आ गया जी, 0। A4 निकालेंगे, A + 3D, A की वैल्यू -1 + 3, D की वैल्यू 1/2। ठीक है जी, ये क्या बना, -1 + 3/2। अगेन 2 एलसीएम लेंगे, जब 1 को 2 से डिवाइड किया 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, -2 आ गया +3 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1/2। तो हमारी जो 4 टर्म्स हैं वो क्या हैं, फर्स्ट है -1, सेकंड है -1/2, थर्ड है 0 और फोर्थ है 1/2। ठीक है जी, तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। A1 कितना है, -1.25। A2 क्या होगा, A + D, A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25। ये क्या बन गया, -1.25 प्लस माइनस 0.25। अब इनका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर क्या आ गया, 1.50। ठीक है, A3 निकालेंगे, वो क्या बनेगा, A + 2D, A की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -0.25। ये बन गया -1.25 प्लस माइनस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0.50। फिर ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 विद माइनस साइन। A4 निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू A + 3D, A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -0.25। ये बन गया -1.25 प्लस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। अब अगेन ये प्लस होएंगे विद माइनस साइन, ये कितना बन जाएगा, 2 विद माइनस साइन। तो हमारी 4 टर्म्स क्या बन गई, -1.25 जो फर्स्ट टर्म थी, -1.50, -1.75 एंड -2.00। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या कह रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। कौन सी होती है वो, जो सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होती है उसको ये वाली ए बोलते हैं। आगे पूछा उन्होंने कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते होते हैं। सेकंड टर्म है 1, उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, आंसर आएगा -2। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं कौन सी है, वो ये है -5। और कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है, -1, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन लगाया। फर्स्ट टर्म क्या है, -5। ये बन गया -1 + 5, कितना आंसर आ गया जी, 4। ठीक है, चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर ए निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है जो कि 1/3 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3। 3 एलसीएम आ गया, 5 - 1 4/3 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं वो 0.6 है। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब 1 पॉइंट माइनस में से 0.6 माइनस करेंगे। माइनस करना आता ही होगा, 1.7 0.6, जब इनको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1.1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।